दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गरीब माँ का बेटा करोड़पति बना, लेकिन माँ को घर से निकाल दिया। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसके पास ना पक्का घर था, ना खेत और ना ही कमाई का कोई बड़ा साधन। उसके जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी दौलत थी तो वह उसका इकलौता बेटा रोहित। कमला देवी ने रोहित को बहुत मुश्किलों से पाला था। पति की मृत्यु के बाद उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए और खेतों में मजदूरी की, लेकिन कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ एक रोटी बची तो कमला ने वह रोटी भी रोहित को खिलाकर खुद पानी पीकर सो गई। रोहित जब छोटा था तो अपनी माँ से अक्सर कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। कमला देवी सिर पर हाथ फेरते कहती, बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। वह बीत गया और रोहित बड़ा हो गया। पढ़ाई में वह बहुत तेज था, लेकिन गरीबी उसके रास्ते में हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहती थी। कॉलेज की फीस भरने के लिए कमला ने अपनी आखिरी चांदी की पायल बेच दी। जब रोहित शहर जाकर नौकरी करने लगा तो कमला ने अपनी पुरानी साड़ी में ही गुजारा कर लिया ताकि बेटे को कभी पैसे की कमी महसूस न हो। रोहित ने मेहनत की, दिन रात काम किया और कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत ने उसका हाथ साथ दिया और देखते ही देखते उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह करोड़ों रुपए कमाने लगा। गांव के लोग अब उसे गरीब कमला का बेटा नहीं बल्कि करोड़पति रोहित कहकर बुलाने लगे। रोहित ने शहर में आलीशान मकान खरीदा, महंगी गाड़ी खरीदी और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रोहित की दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे उसके दिल में अपनी माँ के लिए जगह छोटी होती गई। एक दिन रोहित की पत्नी ने कहा, अब माँ को गांव से यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन उन्हें घर के किसी अच्छे कमरे में मत रखना। हमारे मेहनत आते जाते रहते हैं, उन्हें देखकर क्या कहेंगे। रोहित ने बिना सोचे अपनी पत्नी की बात मान ली। कमला शहर आई तो उसे उम्मीद थी कि जिस बेटे को उसने अपनी गोद में पालकर बड़ा किया, अब उसके साथ कुछ दिन सुख से बिताऊंगी, लेकिन आलीशान घर में भी उसे अपनापन नहीं मिला। उसे घर के सबसे छोटे कमरे में रख दिया गया। धीरे धीरे रोहित को अपनी माँ की पुरानी साड़ी, साधारण बोलचाल और गांव के तौर तरीके शर्मिंदा जैसे लगने लगे। दिन घर से रोहित के बड़े व्यापारिक दोस्त की पार्टी थी। कमला गलती से बैठक में आ गई। उसने बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खाना खा लिया? रोहित ने सबके सामने अपनी माँ को देखकर गुस्से में कहा, आपको कितनी बार कहा है कि मेहमानों के सामने मत आया करो, गांव जैसी हरकतें यहाँ मत किया करो। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने रोहित की बचपन की तस्वीर हाथ में लेकर पूरी रात रोती हुई बिताई। उसे याद आया कि यही बेटा कभी उसकी गोद में सिर पर रखकर कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर आपको रानी की तरह रखूंगा। कुछ दिनों बाद रोहित ने अपनी पत्नी के गहने पर माँ से कहा, माँ, अब आपकी उम्र हो गई है, आप गांव में ही रहिए, यहाँ आपको भी परेशानी होती है और हमें भी। कमला ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? रोहित ने नजरें झुका ली और कहा, आप ऐसा मत समझिए, बस गांव में आपको ज्यादा आराम मिलेगा। कमला समझ गई कि बेटा उसे घर से निकाल रहा है। उसने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और बिना किसी शिकायत के घर से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी और आज भी नहीं दूंगी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रोहित ने उस समय माँ की बात को अनसुना कर दिया। गांव लौटकर कमला एक पुराने कच्चे से घर में अकेले रहने लगी। उसके पास अब भी वही पुरानी चारपाई थी, वही मिट्टी का चूल्हा था और दीवार पर रोहित की बचपन की तस्वीर टंगी थी। गांव के लोग उससे कहते, कमला, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? कमला हर बार मुस्कुराकर कहती, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी जिंदगी होती है, मेरा बेटा खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। लेकिन रात को जब वह अकेली होती तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आते। उधर रोहित की जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद शांति नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन रिश्तों में अपनापन खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे केवल जरूरत के समय बात करते थे। एक दिन रोहित को अचानक अपने पुराने गांव
जाने का मौका मिला। रास्ते में उसे वही स्कूल दिखाई दिया जहाँ वह बचपन में पढ़ता था। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि बरसात के दिनों में उसकी माँ उसे अपनी गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी ताकि उसके पैर में कीचड़ न लग जाए। उसे याद आया कि परीक्षा की फीस भरने के लिए उसकी माँ ने अपनी पायल बेच दी। रोहित का दिल भर वहाँ गांव में पहुंचा और अपनी माँ के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि कमला कई दिनों से बीमार है और गांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। रोहित दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ को एक साधारण बिस्तर पर लेटे हुए देखा। कमला ने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, आ गया बेटा। रोहित माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। तुमने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मैंने तुम्हें तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ अपने बच्चे से नाराज नहीं रहती, लेकिन याद रखना जिंदगी में पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर उस पैसे के घमंड में अपने रिश्ते मत खो देना। जिस माँ ने तुम्हें खाली पेट रहकर खिलाया उसे कभी अपने घर से जगह के लिए तरसाना मत। रोहित की आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन उसे समझ आया कि करोड़ों रुपए की दौलत भी उस माँ के प्यार के सामने कुछ नहीं थी जिसने उसे बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दिया था। रोहित माँ को अपने साथ शहर ले आया। इस बार उसने माँ को घर के छोटे कमरे में नहीं बल्कि अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में रखा। उसने माँ के लिए आरामदायक बिस्तर लगवाया और कहा, माँ आज से यह घर आपका है। आपने मुझे जिंदगी दी है, अब मेरी बारी है आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने की। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। रोहित ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी समझाया कि घर की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माता पिता का आशीर्वाद और उनका प्यार होता है। से रोहित ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देना शुरू कर दिया और गांव के अपनी माँ के नाम से एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया। अब भी जब भी गांव कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह गर्व से कहता, मेरी सफलता की पहली सीढ़ी मेरी माँ थी। मैंने बहुत देर में समझा कि जिस माँ को मैंने कभी गरीबी में अकेला छोड़ते नहीं देखा, उस माँ को मैंने अपनी अमीरी में अकेला कर दिया था। कहानी की सीख, इंसान चाहे कितनी भी बड़ा और अमीर क्यों ना बन जाए, उसे अपने माता पिता का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दौलत देकर आपके पास आती है, लेकिन आपकी माँ वह इंसान है जो आपकी गरीबी में भी आपका हाथ नहीं छोड़ती। करोड़ों रुपए दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन माँ का प्यार और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं